आने में हेजिटेंसी क्यों? तो मेरे हिसाब से ये पूरा सेक्टर आपके लिए अवेलेबल है जी। इसमें आप फाइनेंशियर्स में निवेश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में निवेश कर सकते हैं, उस चेन से जुड़े हुए वेंडर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। खाली निवेश करते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि रियल एस्टेट सेक्टर्स में गवर्नेंस का इश्यू कई जगह पे आता है। तो क्वालिटी कंपनी में निवेश करिए और उन कंपनीज में निवेश करिए जहां पे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। कुछ कुछ कंपनीज इस सेक्टर में ऐसी है जो अपने फंडामेंटल से बहुत आगे ट्रेड कर रही है जी। तो उनको अवॉइड कर दीजिए। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर आप 5 या 7 साल की वैल्यूएशन जोन देखेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन ऊपर है, उससे जरा परे। एब्सोल्युटली। चलिए, ये तो बात रियल एस्टेट स्पेस की हो गई। नीलेश जी, आप बाजार से लगभग 3 दशक से जुड़े हुए हैं और 80 और 90 के दशक में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता था। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, फिर आईटी कंपनीज आई, तो हमारा रुझान सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाता हुआ दिखा। अब हम एक ऐसे पायदान पर खड़े हुए हैं जिसकी आपको बढ़ती हुई दिख रही है, नए नए प्लांट्स अनाउंस हो रहे हैं। क्या ये भी अगले 2-3 साल के लिए ट्रेंड रहेगा कि उन कंपनीज की तरफ ध्यान दिया जाए जो ओल्ड इकोनॉमी थी? डेफिनेटली शैल भाई, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड कंपनीज थी उन्होंने पिछले 5-6 सालों में तो बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना किया। तो अब जो मतलब बच्चे हैं वो फाइटिंग फिट हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और अब उनके लिए पूरा मैदान सामने है। एक्सपोर्ट्स मार्केट में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ है, लोकल में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है पैसा खर्चा करने की। और तीसरा, प्राइवेट सेक्टर निवेश अब चालू हो रहा है। चाहे सीमेंट सेक्टर देखिए, स्टील सेक्टर देखिए, शुगर सेक्टर देखिए, वहाँ पे निवेश आगे बढ़ने लगा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 5-10 सालों का जो अंडर परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल कंपनीज का है वो आने वाले 2-3 सालों में कवर हो जाएगा। इन कंपनीज के पास अब वॉल्यूम्स बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये पैसा बना पाएंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल कंपनी सर्विसेज की तरह नहीं है। वहाँ पे रिजल्ट्स सेक्युलर लीनियर नहीं आते, वो लंपी आते हैं। तो आपको वो लंपीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, चलिए, तो ये तो 2 सेक्टर्स आपने अगले 2 या 3 साल के लिए हमारे दर्शकों को बताए, रियल एस्टेट एंसिलरीज और उनकी जितना भी फाइनेंसिंग आर्म है, और इंडस्ट्रियल स्पेस जहां पर हम लोग बहुत फेरबदल आते हुए देख रहे हैं। नीलेश जी, सिर्फ और सिर्फ अगर निफ्टी को देखें तो हम लोगों ने पिछले 18 महीने में 8,000 से निफ्टी 18,000 तक जाते हुए देखा। अगले 2 साल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बाजार में होती हुई दिख रही हैं? इतने बढ़िया रिटर्न दिलवा दीजिए अगले साल तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से शैल भाई, जो रिटर्न हमने पिछले 18 महीनों में देखा वो आने वाले 36 महीनों में भी शायद नहीं मिलेगा। 8,000 से 18,000 की जर्नी एक चीप मार्केट से फेयर वैल्यू मार्केट में हुई। अब मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के आसपास पहुंच चुका है, तो एक आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम करनी पड़ेगी। बट दूसरे एसेट क्लास के सामने फिर भी इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न छूटेगा। दूसरा, आपको वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि पिछले 18 महीने की बैटिंग पिच थी भारत की पिच की तरह, जहाँ पे आप आसानी से रन बना सकते थे। अब आप बॉलिंग पिच पे जा रहे हैं, यहाँ पे बॉल टर्न होगी या स्किड होगी या शूट होगी, एंड आपको संभल के खेलना पड़ेगा। सो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए और वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दीजिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ्स मार्केट। अच्छा, चलिए, ये बात भी बिल्कुल पक्की हुई कि 80% रिटर्न नहीं आ रहा। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये बताइए नीलेश जी, बाजार को 2 हिस्सों में बांटिए। हमारे देश का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है वो है NSE 500, और वहां पर अनेक तरीके की कंपनीज हैं, बहुत अच्छी, जहां पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स दिखते हैं, बहुत अच्छे, जहां पर फ्लोट्स बहुत अच्छे हैं, विदेशी निवेशक आके निवेश करते हैं, आपके फंड्स वहां पर स्टेक लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी जुड़ते हैं। कोई ऐसे 2 हिस्सों में आप इस NSE 500 को बांटना चाहते हो जहां एक जगह लाल झंडी हो और एक जगह हरी झंडी? यस शैल भाई, आज मार्केट में कुछ ऐसी जगह है जहां पर लाल झंडी दिख रही है जी। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे बिजनेस बहुत अच्छा है, उनके बिजनेस से, मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं,
बट बिकॉज उनका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और वो फ्लोटिंग स्टॉक कुछ कॉन्सेंट्रेटेड हाथ में है, तो उन्होंने कुछ भी भाव छाप दिया है। उस वैल्यूएशन पे अगर आप पीछे देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिखता है, आगे देखें तो मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स में आने वाले 1.5-2 सालों में कुछ रिटर्न बनेगा। दूसरी, एंड ये हर बुल मार्केट में हमने देखा है कि कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें न बिजनेस होता है न कोई फंडामेंटल्स होते हैं, बट दाम आसमान को छू जाते हैं। और अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग खरीद के फिर 20 लोगों को पहुंचा देते हैं कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग उसमें कूद पड़ रहे हैं। तो NSE 500 में तो ये टाइप की बगैर फंडामेंटल की कंपनीज बहुत कम है, बट बिलो 500 प्रोबेबली 25 से 30% मार्केट ऐसा है जहाँ पे बिजनेस फंडामेंटल यहाँ पे है और वैल्यूएशन वहाँ पे है जी। तो ये मार्केट में इस रेड जोन में आप ट्रेडिंग करना है तो करिए, बट निवेश तो पक्का मत करिए।